everybody and welcome back to my channel. I am Achal and in this today's video I am going to cover your another poem from your paper named Romantic Literature of second year BA English Honours, or it's going to be a poem named Chimney Sweeper एंड इट्स रिटन बाय विलियम ब्लेक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपने सिलेबस में विलियम ब्लेक की 4 पोएम्स पढ़नी है, जिसमें से 2 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा रखी हैं और जो बाकी 2 पोएम्स हैं आप कंफ्यूज हो गए होंगे देख के कि दोनों का सिमिलर नाम है चिमनी स्वीपर, बट आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था आपको कि विलियम ब्लेक ने 2 किताबें लिखी थी, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, और ये जो दोनों पोएम्स है ना, एक आता है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से और एक आता है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। और ये जो हम चिमनी स्वीपर पढ़ने वाले हैं ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से है। तो सबसे पहले हम विलियम ब्लेक के बारे में फिर से देख लेते हैं कि ये एक इंग्लिश पोएट, पेंटर और विजनरी थे और इनका ऐसा मानना था ये स्पिरिचुअल ट्रूथ, इमेजिनेशन, इनोसेंस स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन, मतलब इनकी राइटिंग्स में हमने लैम्प वाले पोएम में भी चिल्ड्रन का देखा जिक्र और यहाँ पे भी देखेंगे, तो ऐसे थे ये। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि रोमांटिक पीरियड ही एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे जितने भी वहाँ उस टाइम के राइटर्स थे उन लोगों ने इमेजिनेशन, स्पिरिचुअल ट्रूथ, इनोसेंस, इन सब चीज़ों पे, इंडिविजुअल फीलिंग्स पे ध्यान दिया, ये उनकी राइटिंग में दिखा। अब देखो, जो ब्लेक है ये जिस टाइम पे रहते थे, लाइक इनका जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे चाइल्ड लेबर काफ़ी कॉमन था इंग्लैंड में, और जितने भी गरीब बच्चे हैं ना उन्हें काम पे भेज दिया जाता था। और ऐसे ऐसे डेंजरस जॉब, लाइक चिमनी स्वीपर का मतलब आप समझ रहे हो, चिमनी के अंदर घुस के उसको साफ करना, और उस काम के लिए बच्चों को चुना जाता था। और गरीबी इतनी थी कि पेरेंट्स भी अलाउ कर देते थे। और इस पोएम के थ्रू इन्होंने प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट इनजस्टिस एंड ही हैज़ यूज्ड सिंपल इमोशनल लैंग्वेज टू स्पीक फॉर दोज हु कुड नॉट स्पीक फॉर देमसेल्फ, और वही हम इस पोएम में देखने वाले हैं। अब मैं एक बार और आपको सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ। तो विलियम ब्लेक ने ये 2 मैचिंग बुक ऑफ पोएम्स लिखी थी, एक सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, एक सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस 1789 में और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस 1794 में। दोनों ही किताबों में सेम वर्ड की बातें की जाती है, लेकिन इनोसेंस वाली किताब में चीज़ों को एक बच्चे के नज़रिए से देखा जाएगा, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी सॉफ्ट हैं, ट्रस्टिंग हैं एंड फुल ऑफ होप है इनकी पोएम्स में, जो पोएम्स इस किताब से आएंगी। और जो पोएम एक्सपीरियंस वाले किताब से आएंगी उसमें हार्श पेनफुल रियलिटी ऑफ एडल्ट वर्ल्ड और क्रुएलिटी, करप्शन, ये सब चीज़ें दिखाई जाएंगी। और विलियम ब्लेक की ये दोनों ही किताबें जो है ना, दे गिव फुल व्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम प्योरिटी टू करप्शन एंड फ्रॉम फेथ टू डाउट। और ये जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं चिमनी स्वीपर, और एक दूसरी भी पोएम है वो चिमनी स्वीपर, तो ये वाली सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से आती है और वो वाली सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है। तो अभी हम इस वीडियो में ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस वाली जो चिमनी स्वीपर है विलियम ब्लेक के द्वारा, वो हम पढ़ेंगे। और इस पोएम में विलियम ब्लेक ने हमें एक छोटे बच्चे की पेनफुल लाइफ को दिखाया है, बट विद अ टच ऑफ अ होप, इमेजिनेशन एंड फेथ इन गॉड। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे, और सबसे पहले लेट मी रिसाइट द पोएम एंड it's like, when my mother died I was very young and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, whip whip whip, so your chimney I swept and इन सूट आई स्लीप। तो यहाँ पे लाइन से हमें पता चल रहा है कि जो स्पीकर है यहाँ पे ये एक छोटे बच्चे हैं, और ये जो छोटे बच्चे हैं ये बता रहे हैं कि जब ये यंग थे, जब ये छोटे थे, बहुत छोटे थे, तभी इनकी माँ की डेथ हो गई, और जब इनकी माँ की डेथ हो गई तो इनके पिता ने इन्हें बेच दिया। और ये इतने छोटे थे ना कि ये अच्छे से ये स्विप स्विप जो वर्ड है जो इनका आज काम बन गया है ये भी नहीं बोलते थे, उसे वो विप 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 बोलते थे। फिर ये बोलते हैं दैट्स देयर लिटिल टॉम डेक्री हु क्राइड व्हेन हिज हेड दैट कर्ल लाइक अ लैम्स ब्लैक वाज सेव्ड, सो आई सेड हश टॉम, नेवर माइंड इट, फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर। एंड सो ही वाज क्वाइट, एंड दैट वेरी नाइट as Tom was sleeping he had such a sight that thousands of sweeper, Dick, Joe, Ned, जैक were all of them locked up in a coffin black। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि जैसा कि मैंने बोला कि वो स्पीकर एक छोटे बच्चे हैं और उनकी माँ की बहुत जल्दी मौत हो जाती है, उनके पिता उन्हें बेच देते हैं। और फिर ये बताते हैं एक दूसरे बच्चे के बारे में जिसका नाम है टॉम डैकर, और ये रो रहा होता है, ये भी बच्चा वहाँ पे इनकी ही तरह बेचा गया है और वहाँ पे लेबर है। तो ये रो रहा होता है क्योंकि इसके सॉफ्ट कर्ली हेयर को वहाँ के लोगों ने सेव कर दिया है। और फिर जो स्पीकर है उस टॉम को कंफर्ट करते हैं, बोलते हैं नाउ दैट सूट वॉन्ट डर्टी योर वाइट हेयर। और उसी रात क्या होता है कि जो टॉम है, जो बच्चे, जिस बच्चे के बारे में स्पीकर बात कर रहे थे, उसको एक ड्रीम आता है, या कह लो एक विजन आता है, जहाँ पे वो देखता
है अपने आंखों के सामने हज़ारों ऐसे चाइल्ड स्वीपर को जिन्हें लॉक कर दिया गया है ब्लैक कॉफिन में, एंड दैट इज़ अ सिंबल ऑफ डेथ, सफरिंग एंड देयर ट्रैप्ड लाइफ। और यहाँ पे ये जो है ये पैरा ख़त्म होता है इस पोएम का, और इसका मैसेज क्या देते हैं स्पीकर हमें बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि कितनी क्रूअल और पेनफुल लाइफ है इन छोटे बच्चों की जो इस उम्र में इन्हें खेलना चाहिए, ये लेबर बन चुके हैं। बट इवन इन दिस सैडनेस द चिल्ड्रन स्टिल हैव इमेजिनेशन, ड्रीम एंड होप। ब्लेक सो हाउ चिल्ड्रन ट्राई टू स्टे इनोसेंट इवन इन डार्क वर्ल्ड। तो जैसा कि मैंने बोला कि एक सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से ली गई पोएम है, और वहाँ पे एक छोटे बच्चे के नज़रिए को विलियम ब्लेक दिखा रहे हैं कि कैसे इस हार्ड सिचुएशन में भी ये बच्चा इनोसेंट है, इस डार्क वर्ल्ड के लिए भी। की लाइन्स है, एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की एंड ही ओपनड द कॉफिन एंड सेट देम ऑल फ्री, देन डाउन अ ग्रीन प्लेन लीपिंग लाफिंग दे रन एंड वॉश इन अ रिवर एंड साइन इन द सन, दे नेकेड एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड स्पॉट इन द वाइन, एंड एंजल टोल्ड टॉम if he would be a good boy he would have God for his father and never want joy, and so Tom awoke and we rose in the dark and got with our bags and our brushes to work. Though the morning was cold, Tom was happy and warm. So if all do their duty, they need नॉट फियर हार्म। तो यहाँ पे जो टॉम अपना सपना देख रहा था, उस सपने में इसने देखा था कि कैसे हज़ारों बच्चे उस गेट के पीछे उस कॉफिन, ब्लैक कॉफिन में बंद हो चुके हैं। तभी अपने सपने में देखता है कि एक एंजल अपीयर होती है और उनके पास एक चाबी होती है, एक ब्राइट की होती है, जो इन सारे ही चाइल्ड स्वीपर को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें उससे उस जगह से आज़ाद कराती है। और फिर ये बच्चे दौड़ते दौड़ते ग्रीन फील्ड में जाते हैं और अपने आप को रिवर में वॉश करते हैं। उसके बाद से ये दे लुक लाइक दे साइन लाइक अ सनलाइट, और वो मतलब सनलाइट में वो साइन कर रहे होते हैं। और ये चीज़ क्या दिखाता है? ये चीज़ दिखा रहा है कि उन बच्चों को फ्रीडम मिल जाती है, प्योरिटी मिल जाती है और पीस मिल जाती है। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करा गया है नेकेड एंड वाइट, जो सिंबलाइज कर रहा है उनके क्लीन और इनोसेंट होने का और उनके इस पेन से फ्री होने का। फिर जो एंजल है ये टॉम से बोलती हैं कि तुम्हें एक अच्छा बच्चा बन के रहना है विद दिस फेथ। फिर जो भगवान है वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम्हारे पापा का भी ध्यान रखेंगे। टॉम सपने के बाद उठता है, अभी भी थोड़ी सुबह ही हो रही होती है, डार्क ही रहता है, फिर भी वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खुश है। उस इमेजिनेशन के थ्रू जो उसे होप मिली है उससे खुश है और ही इज़ वार्म इनसाइड। और फिर जो स्पीकर है इस लाइन पूरे पोएम को ख़त्म करते हैं बाय सेइंग दैट इफ़ एवरीवन डज देयर ड्यूटी दे विल बी सेफ एंड प्रोटेक्ट। अगर हर कोई अपना काम करेगा तो वो सेफ और प्रोटेक्टेड रहेगा, अपना ड्यूटी जो करेगा। अब जो विलियम ब्लेक हैं ये हमें दिखाते हैं कि कैसे कई बार लाइफ के अनफेयर पार्ट पे भी, बहुत पेनफुल पार्ट भी चल रहा हो, वहाँ भी हमें फेथ रखनी चाहिए, हमें अपनी अच्छाई से हटना नहीं चाहिए। और कई बार जो इमेजिनेशन होता है ना वो होप देता है, वो एक उम्मीद देता है, जैसे इस बच्चे को उम्मीद मिली अपने सपने से। लेकिन जो सेम इसी मतलब साथ साथ ये चीज़ भी बता रहे हैं, और साथ साथ विलियम ब्लेक, जैसा कि मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था कि उस टाइम पे गरीबी कितनी चल रही थी इंग्लैंड में और छोटे बच्चों को ऐसे चाइल्ड लेबर कराया जा रहा था, तो इस पोएम के थ्रू जो विलियम ब्लेक है ये एक सॉफ्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि क्यों, वाई शुड चिल्ड्रन सफर एंड ओनली फाइंड पीस इन अ ड्रीम्स और अ हेवन। और इस तरह ये पोएम खत्म होती है। कमिंग टू द फाइनल मैसेज ऑफ द पोएम, जो चिमनी स्वीपर है ये बताता है हमें कि लाइफ कितनी हार्ड हो सकती है गरीब बच्चों के लिए, और उन्हें कैसे ये डेंजरस जॉब, चिमनी स्वीपर जैसे जॉब जहाँ पे जान को भी खतरा हो सकता है, वैसा जॉब वो कर रहे थे मजबूरी के कारण। और फिर भी ये दिखाता है हमें इस पोएम से, हम इनोसेंट माइंड देखते हैं एक बच्चे की, जो कैसे वो भगवान पे अभी भी विश्वास कर रहा है, अपने इमेजिनेशन के थ्रू एक होप ढूंढ रहा है कि एंजल्स उसके पास आई और उन्होंने बोला कि तुम अपना काम करते रहो, सब कुछ अच्छा होगा। और वो जॉय को ढूंढ रहा है इस वर्स्ट सिचुएशन में भी। और जो विलियम ब्लेक का मैसेज है, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द फेथ, इट्स ऑल्सो अ सॉफ्ट प्रोटेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बोला। एंड ये दिखा रहे हैं रियल हार्म इज़ नॉट इन द सूट, इट्स इन अ सोसाइटी दैट लेट चिल्ड्रन सफर वाइल कॉलिंग इटसेल्फ मोरल। यानी सोसाइटी को बता रहे हैं कि क्या गड़बड़ी है सोसाइटी में, कि कैसे इन छोटे बच्चों को सफ़र किया जा रहा है, ये चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। फिर भी ये चीज़ ये भी दिखा रहे हैं कि कितने इनोसेंट होते हैं ये बच्चे, वहाँ पे भी एक जॉय ढूंढ रहे हैं, एक उम्मीद उनके तरफ से ये वो उम्मीद नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम एडल्ट को भी वो चीज़ सीखनी चाहिए कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और साथ साथ ये पोएम एक सॉफ्ट प्रोटेस्ट भी है। एंड दिस इज़ हाउ दिस पोएम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।